हाय गाइस, अंकों की दुनिया नीतीश मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं क्लास 8 की मैथ सीरीज। आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1। चैप्टर का नाम है परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। राइट, क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है -4/5 को एक ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर निम्नलिखित हो। निम्नलिखित का मीन्स हो गया हर निम्नलिखित हो। मतलब दो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ए और बी करके, इसलिए दिया हुआ है हर निम्नलिखित हो। ठीक है, चलिए -4/5 एक ऑलरेडी परिमेय संख्या है। राइट, अब इस -4/5 के सहायता से एक ऐसा परिमेय संख्या बनाना है हमको कि जिसका हर 30 हो। बात समझ आ रहे हैं? आप जानते ही होंगे कि -4/5 इसको क्या बोलेंगे? अंश, और इसको क्या बोलेंगे? हर। क्वेश्चन कर रहा है कि भाई जो 5 है ना, उसके जगह पे, हर के जगह पे 30 आना चाहिए। राइट, तो 30 आना चाहिए। क्या करें अब हम? क्या करें? -4/5 को ऐसा क्या करें इसमें हम जो हर मेरा 5 की जगह में 30 करे, 30 शो करे, 30 आ जाए। ठीक है, जो जाहिर सी बात है, 2-3 बातें मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। आप देख रहे हैं कि 5 और 30 की कंपेयर में 5 छोटा है और 30 बड़ा है। तो कोई नंबर मान लीजिए 5 लेते हैं या 2 ले लेते हैं, इसमें कोई चीज मल्टीप्लाई कीजिए, कोई भी अंक मल्टीप्लाई कीजिए अपने मन से। मान लीजिए 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आया? 6। तो जाहिर सी बात है कि 2 से बड़ा हो गया 6, है कि नहीं? 7 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं या 3 से या कोई भी नंबर से, तो कितना आएगा? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 जा 14, 7 दूनी 14। तो देखिए 7 से 14 बड़ा हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं कोई नंबर में, तो ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आता है वह नंबर बड़ा होता है। तो आप देखिए कि यहाँ 5 है और यहाँ 30 है, और हर के 5 की जगह में 30 लाना है, तो इसका मतलब 5 में कुछ मल्टीप्लाई करना होगा हमको। मल्टीप्लाई करेंगे तभी ना कुछ बड़ा नंबर आएगा। ठीक है, आपके लिए हो सकता है ईजी होगा, लेकिन जो नहीं समझ पा रहे होंगे वो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। 5 की जगह में 30 लाना है हमको और बड़ा नंबर की ओर जाना है। क्या है? बड़ा नंबर की ओर जाना है। 5 से हमको 30 की ओर जाना है। तो बताइए कि 5 में, जाहिर सी बात है कि 5 में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे हम। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। देख रहे हैं ना, मल्टीप्लाई हो रहा है तो याद आ रहा है। तो टेबल पढ़िए आप, 5 का टेबल पढ़िए। देखिए 30 कितना बार में आता है? तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। राइट, तो 6 बार में अगर हम टेबल पढ़ते हैं तो 30 आ जाता है। इसका मतलब है कि इसे हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और एक ध्यान दीजिएगा, जब हम जो अंक से हर में गुणा करेंगे वही संख्या अंश में भी होना चाहिए। बात समझ में रहे हैं? जो अंक से हम हर में मल्टीप्लाई करेंगे वही अंक से अंश में भी मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर मतलब अंश, डिनोमिनेटर मतलब हर। ठीक है, तो आप पहली बात समझ पाए कि 5 को टेबल पढ़िए। 5 का 30 कितना बार में आता है? 6 बार में आया, तो ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ गया। पहला बात। दूसरी बात कि आप 5 से ना 5 को 30 में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, डिवाइड करने से हमको ये पता चलेगा कि कितना टाइम्स मल्टीपल हुआ है जो 30 आया है। ध्यान से सुनिए, 5 को अगर हम डिवाइड करते हैं 30 में, ठीक है, तो 5 6 जा 30, यही आ जाता है मेरा। तो इसका मतलब है कि 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे 5 से इंटू 6 में, तब जाके हम 30 आता है। भागा हम लोग चेक करते हैं ना, तो 5 से 30 को डिवाइड कर दीजिए, कितना आया? 6 आया। इसका मतलब है कि हमको लाना है 30, 6 नहीं लाना है हमको, 30 लाना है। तो ये 5 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो 30 आ जाएगा। तो 5 ऑलरेडी है, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हो सकता है जो ये आइडिया थोड़ा सा आपको ओड लग रहा होगा, पेचीदा लग रहा होगा, लेकिन अब सिंपल सी बात है कि 5 का टेबल पढ़िए, कितना बार में आता है? 30, तो 6 बार में आ गया। लेकिन यही कोई बड़ा नंबर होता, 5 की जगह में कोई और बड़ा नंबर होता, और 30 की जगह में और कोई बड़ा नंबर होता, जो कि आप टेबल अगर पढ़ते हैं तो 10 तक टेबल पढ़ते हैं। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 1 से लेकर 10 तक पढ़ते हैं हम लोग। तो अगर 12 15 16 में पढ़ना पड़े तो दिक्कत होगा। तो उस सिचुएशन में आपका ये डिवीजन रूल काम आएगा। ठीक है, भागा देने का काम आएगा। बात समझ रहे हैं? चलिए, यहाँ छोटा नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? इसका देखिए हल लिखेंगे इसका। ठीक है, -4/5 लिख दीजिए आप। ठीक है, इक्वल टू दीजिए। अब इस -4/5 को कितने से गुना करना होगा? 30 बनाने के लिए यहाँ 5 को 6 से गुना करना होगा। क्योंकि समझ में आया? 2 तरीका है, एक तो टेबल पढ़ लीजिए आप, या तो फिर डिवाइड कीजिए। डिवाइड कितना बार में हुआ? 6 बार में हुआ।
6 बार में डिवाइड हुआ ना तो 30 आएगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा। ठीक है, तो आप देखिए याद आ गया मल्टीप्लाई, और जो संख्या मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे वही संख्या होना चाहिए, ऐसा नहीं कि नीचे 6 कर दिए ऊपर 5 कर दिए, कुछ अलग अलग नहीं, एक ही नंबर होगा। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए आपस में, 6 चौक 24 माइनस 24 हो जाएगा ये, अपॉन 6 बचे 30, 5 छक 30, ठीक है 30 आ गया। बोलिए क्वेश्चन बोला था ना कि हर में 30 होना चाहिए, 30 तो आ गया मेरा, यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए बी नंबर में बता रहा है कि -45 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? -45। थोड़ा सा जहां मिटा देते हैं, -45 इसका आंसर क्या होगा? तो हल लिखेंगे हम, क्या करेंगे और -4/5 के सहायता से आप फिर लिखेंगे -4/5, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए। क्या करेंगे मल्टीप्लाई? देखिए जाहिर सी बात है छोटा नंबर से हम बड़ा नंबर की ओर जाएंगे, इसका मतलब छोटा नंबर में कुछ ना कुछ मल्टीपल हुआ है, मल्टीप्लाई किया गया, गुना हुआ है। तो 5 के टेबल पे पढ़िए, 5 के टेबल पढ़ेंगे आप तो 5 छक 30, 5 सत्ते 35, 5 चौठी 40, 5 नवा 45, 9 बार में 45 आता है। तो 9 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है 9 से मल्टीप्लाई। अब देखिए -45 बोल रहा है, पॉजिटिव में नहीं है, नेगेटिव नंबर है, ऋणात्मक नंबर है, -45 बोल रहा है, 45 नहीं बोल rहा है। देखिए केवल 45 रहता अगर हम, देखिए अब मिटा दे यहाँ माइनस तो 45 आया, तो 9 पचे 45 आ जाता, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन बोल रहा है माइनस के साथ चाहिए भाई, माइनस के साथ चाहिए, यही तो ट्विस्ट है क्वेश्चन में। तो माइनस के साथ चाहिए तो हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -9। यहाँ जब -9 नीचे किए तो ऊपर भी -9 करेंगे हम, सिंपल सी बात है। अब देखिए माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस हो जाता है, तो 4 नवा 36 लिख दिए 36 हम, अपॉन पॉजिटिव हो गया ना माइनस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस लिखो या ना लिखो बात बराबर है, नहीं भी लिखेंगे तो ये पॉजिटिव में है, लिख भी देंगे तो पॉजिटिव में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ माइनस में है यहाँ प्लस में है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, और 5 नवा 45, राइट बोल रहा था -45 लाने के लिए, -45 में ले आया हर में, इसका आंसर हो गया। समझ पाए? अब से नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इसको लिख लीजिए तुरंत। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इसको सुधारते हैं। देखिए बोल रहा है -36/60, इसको चेंज किया है। देखिए यहाँ बोला -36/60 को एक ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर 5 हो। यहाँ निम्नलिखित नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ, निम्नलिखित का मतलब कि 2 क्वेश्चन दिया हुआ था ये भी करके, इसलिए वहां निम्नलिखित लिया हुआ था, यहाँ एक ही क्वेश्चन लिखा हुआ है, जिस वजह से लिख दिया है कि हर 5 हो। हर में चाहिए हमको, क्या चाहिए? 5 चाहिए। अब ध्यान देने वाली बात है कि 5 तो चाहिए, लेकिन ये वाला ए बी में नहीं दिया है, सिर्फ क्वेश्चन दिया 5 चाहिए, राइट। चलिए अब हम देखते हैं क्या होगा इसका। यहां हल लिखिए। अब देखिए -36/60, -36/60, यहां पे हमको हर में जो 60 की जगह में है 5 लाना है। कितना? 5 लाना है। तो आप खुद देखिए कि छोटा कौन सा हुआ, छोटा 5 हुआ। पहले हम लोग छोटा से बड़ा की ओर जा रहे थे, अब देखेंगे कि हम लोग बड़ा से बड़ा नंबर है ना ये 60, अब छोटा की ओर जा रहे हैं। तो आप बताइए 60 में ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करेंगे कि 5 आएगा? नहीं ना, पहले छोटा से बड़ा की ओर जा रहे थे तो मल्टीप्लाई करते थे तो बड़ा आता था, क्लियर। लेकिन अब बड़ा है, अगर हम इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिक सी बात है कि 60 कम 60, 60 दूनी 120 मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, अगर हम 1 से लेकर 9, 10, 11 कुछ भी गुना करेंगे अगर हम, तो और बढ़ाएगा, 5 तो नहीं आएगा। तो ध्यान देने वाली बात है, जब हम संख्या छोटा बड़ा संख्या रहता है और छोटा की ओर जब जाते हैं तो इसमें भागा देना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। बात समझ आया? इसका मतलब हो गया कि -36/60 में डिवाइड कीजिए। देखिए डिवाइड का सिंबल दे दिए हम। अब कोई ऐसा संख्या जो होगा जो डिवाइड कीजिए, डिवाइड करने से आपको 5 मिलेगा, क्लियर। तो आप सिंपल सी बात, 2 तरीके से आप एक और बात ध्यान दीजिए, 5 से आप सीधा डिवाइड कर दीजिए 60 में, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब हो गया कि 5 से अगर हम डिवाइड करेंगे 60 में तो 5 एकम 5, 1 बचा 0 उतरा, 5 दूनी 10, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि 12 बार में कटेगा, ठीक है। तो और 12 और 5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आता है, ठीक है। तो हमको छोटा से बड़ा, जो बड़ा नंबर है ये बड़ा नंबर से छोटा नंबर की ओर जाएंगे तो हम जो 12 मेरा यहाँ जो आंसर आया ये 12 से डिवाइड करेंगे हम, ठीक है।
तो 12 से ऊपर नीचे भी डिवाइड करेंगे तब तो 36 से भागा देंगे 12 से। देखिए 12 से 36 से भागा देंगे हम, 36 तो आप भागा जानते ही होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 12 यार 36, 3 होगा माइनस जो का त्यों रहेगा, और 12 पच्चे 60, 5 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ समझने वाली बात यही थी, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन में छोटा नंबर से बड़ा नंबर की ओर जा रहे थे तो छोटा नंबर में मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब यहाँ बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर से छोटे नंबर में जा रहे हैं तो यहाँ हम डिवाइड करेंगे। अब कौन सी नंबर डिवाइड होगा तो जो आंसर लाना है उसी से डिवाइड कर दीजिए, जितना आएगा उसी से यहाँ डिवाइड करने के लिए। उसमें हम क्या देखे थे कि 30 था वहाँ ना, 30 था, और क्या लाना था हमको 5 था और 30 था, तो 5 से भागा किए थे वो 30 में तो 6 आया था, इसका मतलब गुना करना था वहां हमको 5 में, तो 6 से गुना कर दिए थे। बात समझ आया। और यहाँ हमको 5 लाना है तो कितना 12 आया, तो 12 से हम इसको डिवाइड कर दिए तो 5 आ गया। क्लियर? मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। इस तरह का क्वेश्चन और भी प्रैक्टिस करना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। आपको नोट्स भी चाहिए तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।